दोस्तों, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि इस दुनिया में हम जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा कदर करते हैं, यदि वही इंसान हमारी इज्जत न करे, हमें भाव ही न दे, तो हमें कितनी तकलीफ और दुख होता है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया ही बेकार है, यहाँ के लोग सिर्फ मतलब के लिए जीते हैं और उनके प्यार को पाने के लिए हम तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि किसी तरह वो इंसान हमें भाव देने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आचार्य चाणक्य के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि किस तरह आप दूसरों से अपनी इज्जत करा सकते हैं। जो लोग आपको भाव नहीं देते वो भी आपके लिए तरसेंगे और आपकी अहमियत समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। ये जो आपके आसपास भीड़ है ना, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। ये दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। बड़े ही खुशनुमा वहम थे कि हम उनकी जिंदगी में अहम थे। इंसान किसी के लिए कितना भी लायल और ऑनेस्ट क्यों ना रह ले, तुमसे दिल भरने के बाद तुम ठुकरा दिए जाओगे। कर्मों के खेल से कौन बचा है? जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके लिए कभी कोई गलत धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड को तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते? जो नायक होता है वह दुश्मनों से लड़ता है और जो नालायक होता है वह हमेशा अपनों से लड़ता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जिंदगी में यह दो बातें हमेशा याद रखना: गुस्से में कोई फैसला मत लेना और ज्यादा खुश होने पर किसी से कोई वादा मत करना। सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता है। दम घुट रहा है, इस जिंदगी से खुलकर रो भी नहीं सकते और दर्द इतना है कि किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ मेरे बिना। 2-4 लोग रोएंगे सिर्फ 2-4 दिन के लिए। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। जो बिना मतलब के बात करे, एक ऐसे शख्स की तलाश है मुझे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है तो मालिक ही बनना पड़ेगा। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। कहाँ हारती है औरतें, उन्हें तो हराया जाता। अरे लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं देता। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर यह बात हौसला देती है कि जब तुम रह सकते हो मेरे बगैर तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जो नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर वापस तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियों को हमारी? हम तो खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लगी होती है। जरूर मुकरे होंगे लोग जुबान देकर, वरना कागजों की जरूरत नहीं पड़ती। जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरा रब 1000 रास्ते निकाल देता है। हम बदले बिल्कुल भी नहीं है, बस समझ चुके हैं ये दुनिया कैसी है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता रुक जाए।
लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ा कर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। बुरा इस बात का नहीं लगा कि तुम्हें कोई और अच्छा लगता है, दर्द तब हुआ जब हमें नजरअंदाज किया गया। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ जाएगा, लेकिन शर्त है उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़ना चाहिए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का कोई हक नहीं होता। कोशिशें इंसानों को पहचानने की है यहाँ। जरूरत के हिसाब से सब नकाब बदलते हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है कि जमाना बहुत खराब है। वक्त भी बदलता है, चीजें भी ठीक होती हैं, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे किरदार से वाकिफ होने की कोशिश मत कर, हमें समझने में दिल लगेगा। और तुम दिमाग वाले हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता और एक मूर्ख व्यक्ति कभी यह नहीं मानता कि वह मूर्ख है। पूरी दुनिया घूम लो, पर जो सुकून घर में मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। कड़वा तो लगेगा, पर हकीकत है जनाब। आज के दौर में लोग औकात देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। उन्हीं लोगों को क्रोध सबसे ज्यादा आता है जो अपने मन की पीड़ा को किसी से कह नहीं पाते हैं। खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। प्रेम इस दुनिया की सबसे सरल चीज है, जिसका मिलना इस दुनिया में सबसे से कठिन है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ही ना समझ पाया वो रिश्तों को क्या समझेगा। छोड़कर जाने वाला क्या जाने यादों का बोझ कितना भारी होता है। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोई हमेशा साथ नहीं रहता। बात बस इतनी सी है कि या तो तुम या कोई नहीं। खास होते हैं वह लोग जो वक्त आने पर वक्त दिया करते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े करने पर भी उसकी कीमत कभी नहीं घटती। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से किया भी मत करो। इस खेल में आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन किसी का दिल अंदर तक टूट जाता है। वह इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वह किसी न किसी बात से अंदर तक बहुत सताया होता है। एक बात याद रखना, हम किसी के लिए एक वक्त तक स्पेशल होते हैं और उनका इंटरेस्ट खत्म होते ही वह हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। किसी इंसान को बार बार समझाने से तो अच्छा है आप एक बार खुद के दिल को ही समझा लो। जो लोग आपकी सही बात का भी गलत ही मतलब निकालते हैं, ऐसे लोगों को सफाई देने में अपना वक्त कभी बर्बाद मत करना। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम अंत में धोखा ही निकलता है। मैंने एक चीज नोट की है, हर परिवार में एक ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको सबके दुख का एहसास होता है, जिसे सबके दुख अपने से लगते हैं। वह हर किसी को सहारा देता है, लेकिन जब वह दुख में होता है तो उसका कोई साथ नहीं देता और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है। बनावटी लोगों से संभल कर रहना, ये पहले रो रो के आपके दुख दर्द पूछेंगे, फिर हंस हंस के जमाने वालों को बताएंगे। जो इंसान झूठ बोलने की कला को जानता है वह जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं रख पाएगा। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, क्योंकि याद रखना तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। भगवान मौत दे दे, पर ऐसी जिंदगी किसी को ना दे जिसे जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े। धर्म बचाने के नाम पर तुम्हें बम पत्थर तलवार तो मिल जाएगा, मगर घर बचाने के लिए तुम्हें नौकरी और रोजगार कभी नहीं मिलेगा। परवाह करने की आदत ने परेशान कर दिया। अगर बेपरवाह होते तो बहुत सुकून होता। जिंदगी में हम शतरंज के शौकीन नहीं थे, इसीलिए धोखा खाते रहे लोग मोहरे चल रहे थे और हम रिश्ते निभाते रह गए। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कोई भी नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। दूर हो जाना चाहिए ऐसे लोगों से जो गलत होते हुए भी आपको अपनी बातों से दबाना चाहते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास रचो और हारो तो भी इतिहास रचो। आमदनी कम हो तो खर्चों पर काबू रखिए, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखिए। प्यार आपका बिल नहीं चुकाता और पैसा कभी धोखा नहीं देता।
जो है जितना है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कोई किसी का नहीं होता। जब लोगों का दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी भूल जाते हैं। अपनों के साथ किया गया छल अपने ही अंत की शुरुआत होती है। पैसा एक ऐसी चीज है जिसमें छुआछूत नहीं माना जाता। एक नोट कसाई के हाथों से होते हुए मंदिर मस्जिद तक बिना भेदभाव के पहुंच जाता है। जिंदगी में शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं है और गलत इंसान को लोग परखते नहीं है। मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। लोग हमारा उस वक्त यकीन तोड़ते हैं जब हम खुद से भी ज्यादा लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। सच भी कभी कभी बेबस नजर आता है। जहां चार झूठे हो वहां सच हार ही जाता है। चारपाई कमाने के चक्कर में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पकड़ लेता है पता ही नहीं चलता। रिश्तों के बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान का साफ होता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, और हम खामखा उसे प्यार समझ बैठे। जहां आपको इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। आप गलतियां माफ कीजिए, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। जैसे पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे। दुश्मनी मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूँ किसी अपने की जो कोई तुम सा तो हो, पर किसी और का ना हो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। सफर जिंदगी का अब ठीक नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर कुछ है जो ठीक नहीं है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। सच तो यह है कि जो दिमाग में चल रहा होता है वह हमेशा जीभ पर आ जाता है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी छोड़नी पड़ती हैं। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप चाहे किसी के लिए अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वो तभी तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। आजकल की मोहब्बत के कुछ यूं फसाने हैं जो जितना झूठ है लोग उसके उतने ही दीवाने हैं। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अपने आप निकल जाते हैं। बुरा वक्त तो एक दिन बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं ना, उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे, इसलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाएं। लापरवाही भली है जनाब, परवाह करो तो लोग सस्ता समझ लेते हैं। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है, कुछ में उनकी आरजू है और कुछ में उनका ख्याल है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की करना, फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे। खामोशी से भी नेक काम होते हैं, मैंने देखा है पेड़ों को छाव देते हुए। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। दोस्तों, जिस तरह से जंगल में एक छोटी सी चिंगारी लगने से पूरा जंगल तबाह हो जाता है, वहां पर रहने वाले पशु पक्षी जानवर सब कुछ जल जल कर नष्ट हो जाते हैं, तो आप अपने शरीर के अंदर लगी हुई चिंगारी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। दोस्तों, खाना बनाने के लिए हमें आग की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन अगर गलती से वह आग पूरे रसोई घर में फैल जाए तो वह आपके साथ साथ आपके पूरे घर तबाह कर देती है। तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। आपके शरीर में बहुत ज्यादा अग्नि बनी हुई रहती है, तो वह आपके शरीर को अंदर से धीरे धीरे नष्ट कर रही होती है।
और आपको पता भी नहीं रहता है। दोस्तों, शरीर में अग्नि का होना जरूरी है क्योंकि यह हमारे डाइजेशन को मजबूत करती है। मेटाबॉलिज्म के लिए और शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यह भी जरूरी है। लेकिन यदि हमारे शरीर की गर्मी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही खतरे का कारण बनती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपको बहुत पसीना आएगा, पसीने में बदबू बहुत ज्यादा होगी, प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, ऐसा मन करेगा कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे, धूप बर्दाश्त नहीं होगी, धूप में अगर जाना पड़े तो चेहरा लाल हो जाएगा या फिर रैसेस पड़ जाएंगे। यदि आपके शरीर में कहीं पिगमेंटेशन हो रहे हैं, जैसे छोटे छोटे काले दागों का हो जाना, फोड़े फूसियों से और पैरों के तलवों से गर्माहट का एहसास होना, आंखों में जलन होना, ये सब ये दर्शाते हैं कि शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही बालों का समय से पहले सफेद होना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ज्यादा ब्लडिंग होना या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लडिंग होना, जैसे पाइल्स में खून आना, नाक में नक्सीर आना, ये सब शरीर की गर्मी बढ़े होने के कारण होता है। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी डकार आती है, मुंह में छाले होते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में इंसान को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। लेकिन दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि यह सारे के सारे लक्षण आपको दिखाई दे। इनमें से 2-3 लक्षण अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो समझ जाइए आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। और अगर हम शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम कर दें तो हमारे शरीर की यह सारी की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपके शरीर की भी गर्मी बढ़ी हुई है तो इसे आप आसानी से खत्म कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी दवाई के, बिना पैसे खर्च किए। आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे आसान से तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल कर कर आप कुछ ही दिनों में अपने शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को बिल्कुल खत्म कर देंगे और आपकी सारी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य देखना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक पर्वत पर एक गुरु निवास करते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत ही महान जानकार व्यक्ति थे। एक दिन वह नगर में भिक्षा के लिए जाते हैं और वहां उस नगर में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और लोगों को उपदेश देने लगते हैं। तभी उस भीड़ में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु से कहता, गुरुदेव, मुझे बहुत ही दिनों से कुछ परेशानियां हो रही हैं, कृपया मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस युवक से पूछते हैं, बोलो बेटा, आपको क्या परेशानी है? तब वह युवक कहता है, गुरुदेव, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आता है और मेरे हाथों पैरों में जलन रहती है, मेरे शरीर पर फोड़े फूंसी निकल आते हैं, आंखों में जलन रहती है और मेरे बाल समय से पहले ही सफेद हो चुके हैं। कभी कभी अचानक से मेरे नाक से खून बहने लगता है। उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये सारी चीज तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ी हुई है। गुरु की बात सुनकर युवक उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मुझे आप इसका कोई उपाय बताइए ताकि मैं इन परेशानियों से छुटकारा पा सकूं। तब गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम शांति से बैठ जाओ। फिर वह गुरु सारी सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी मेरी इन बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको 5 आसान से तरीके बताऊंगा जिससे आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई जो है वह कम हो जाएगी, आपके शरीर से गर्मी निकल जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने का मतलब शरीर में पित्त दोष का असंतुलन होना होता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि आप यह समझो कि यह गर्मी बढ़ती क्यों है। एक तो मौसम की वजह से, और गर्मियों में यह दिक्कत सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इसके अलावा भी गलत खान पान से, स्मोकिंग करने से, कोल्ड ड्रिंक और शराब से, इसके अलावा तनाव लेने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। पर आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं आपको 5 असरदार तरीके बताऊं जिससे आपके शरीर की गर्मी जो है वह जड़ से कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली चीज गोंद कतीरा। देखो, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपके शरीर की गर्मी कम करने में बहुत ज्यादा असरदार है तो वह है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा गर्मी में पेड़ के तने से प्राकृतिक रूप से निकलता रहता है और यह जब निकलता है तो चिपचिपी गोंद जैसा सा होता है, लेकिन बाद में सूख जाता है, जिसे हम आसानी से इसे किसी भी किराने की दुकान से खरीद सकते हैं।
अब आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में अच्छे से समझो। गोंद कतीरा के 4-5 दाने पानी में भिगो देने हैं और भिगोने के बाद लगभग 2-3 घंटे में ही फूल कर यह काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। इसके बाद आप इसे नींबू पानी में मिलाकर पी लो। देखो, नींबू पानी तुरंत अंदर की गर्मी को कम करता है, लेकिन अगर आप इसे 1 चम्मच गोंद कतीरा के साथ डाल लो तो वह शरीर में गर्मी बढ़ने ही नहीं देते। आपने कभी अगर ठेले पर शिकंजी पी हो तो आपने देखा होगा कि लोग गर्मियों में नींबू पानी में गोंद कतीरा डालते हैं। देखो, चरक संहिता के अनुसार गोंद कतीरा शरीर को गर्मी से बचाने का बहुत ही असरदार तरीका है। यह इतना ठंडा होता है कि इसे सर्दियों में खाने से मना किया जाता है और इसके फायदे यहीं तक नहीं है। गोंद कतीरा का 1 चम्मच अगर आप रोज खाने लग जाओ तो आपका शरीर ठंडा तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपका लीवर भी ठीक रहेगा, शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और चेहरे पर तेज आ जाएगा। आप इसे किसी भी शरबत में, नींबू पानी में या फिर सोने से पहले दूध में डालकर भी पी सकते हैं। गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए आप इसे दूध में, नींबू पानी में या फिर शरबत में मिलाकर पी सकते हो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि गोंद कतीरा का फायदा आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। जैसे अगर गर्मी से आपकी आंखें जलती हो, आंखें लाल हो रही हो, तो ऐसे में गोंद कतीरा को लेकर अपनी दोनों आंखों पर लगाकर 10 मिनट के लिए लेट जाए। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा और आपकी आंखों की जलन जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। गोंद कतीरा को आंखों पर रोज लगाने से डार्क सर्कल भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गोंद कतीरा को अपने सिर पर और अपने पैरों के तलव पर लगाते हो और 20 मिनट तक छोड़ देते हो और आराम करते हो तो शरीर की गर्मी बाहर निकलने लगती है। गोंद कतीरा किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। यह इतनी सस्ती चीज है और गर्मियों में इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि देखो, आपको गोंद कतीरा ही खरीदना है, गोंद नहीं, क्योंकि दिखने में दोनों एक समान होते हैं लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि गोंद का प्रयोग हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं, जबकि गोंद कतीरा ठंडा होता है और गोंद पानी में डालने से फूलती नहीं है, लेकिन गोंद कतीरा पानी में डालने से फूल जाता है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि दूसरी चीज सर को ढकना है। देखो, आपने कड़ी धूप में मजदूरों को काम करते हुए तो देखा ही होगा। भले ही उनके शरीर पर पूरे कपड़े ना हो, लेकिन उनकी एक चीज जरूर होती है कि वह अपने सर को हमेशा ढक कर रखते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें गर्मी का असर नहीं होता। सिर्फ सर को ढकने से वह लोग गर्मी से, त्वचा की एलर्जी से, नाक में खून आने से, बालों को झड़ने से रोक लेते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य एक प्राकृतिक डॉक्टर है, लेकिन अब प्राकृतिक प्रदूषण के चलते ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे सुबह 11 बजे के बाद तेज धूप में जहरीली किरण पृथ्वी पर आना शुरू हो जाती है। इस समय जब सूर्य की किरणें हमारे नंगे सिर पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो उससे हमारे पूरे शरीर में गर्मी का असर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर धूप में नंगे सर जाते हैं तो इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है और ओजस्वी शक्ति घटती है। अगर संभव हो तो गर्मियों में 11 से लेकर 4 बजे तक घर के भीतर ही रहे, लेकिन अगर बाहर जाना पड़े तो सर को ढक कर जाए। आप सर को ढकने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने सर को ढक लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर गर्मी का ज्यादा असर नहीं होगा। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि गर्मियों में नहाने के लिए गर्म पानी का परहेज करें, क्योंकि बहुत से लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। गर्म पानी से नहाने से शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन गर्म पानी को गर्मियों में सर पर कभी भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी बढ़ती है और बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं। बालों में डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। गर्मियों में शरीर की गर्मी को ठीक करने के लिए आप ठंडे पानी से ही स्नान करें। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर ले, लेकिन मोटा मोटी बात तो यह है कि आपको आपके सर को गर्मी से बचाना है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं कि तीसरी चीज ठंडे पेय पदार्थ। शरीर की गर्मी जब बढ़ती है तो हमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है। ऐसा मन करता है कि कुछ ना कुछ पीते ही रहे, लेकिन ऐसे में हम लोग पीते क्या हैं? हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे स्प्राइट, कोको कोला, पेप्सी, लिम्का, या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, जैसे कि स्टिंग
ये सारी कोल्ड ड्रिंक रिफाइंड चीनी से भरी हुई कार्बोनेट ड्रिंक्स है जो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चूस लेती है। ये सिर्फ कहने को कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी एसिडिटी होती है कि पेट का पूरा पीएच बैलेंस बिगाड़ देती है। इन कोल्ड ड्रिंक को पीने का मतलब ऐसा है कि आप आग बुझाने के लिए घी का प्रयोग कर रहे हैं। इनको पीने से आपको एसिडिटी होगी, पेट में अल्सर हो सकता है, इसीलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अगर आप सच में ही शरीर की गर्मी को कम करना चाहते हैं तो कोल्ड ड्रिंक छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पदार्थ पिए, जैसे गन्ने का जूस। यह आपको हर जगह बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आरएस का एक गिलास तासीर में ठंडा होने की वजह से शरीर की गर्मी को कम करने का एक पेस्टिक और प्रमाणित तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने के लिए इसे औषधि के रूप में आज भी इस्तेमाल करते हैं। यह प्राकृतिक रूप से मीठा है, इसलिए इसे डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं। आप रोजाना एक गिलास ताजे गन्ने का जूस पीना शुरू कर दो। उसमें नींबू डाल दो, पुदीना डाल दो। इसमें आपको बर्फ नहीं डालनी है, यह आपको बहुत ही ज्यादा ठंड करेगा। दूसरा ठंडा पेय पदार्थ है नारियल पानी। यह आपके शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करता है। इसके साथ ही नारियल पानी पीने से शरीर के अंदर की पथरी यूरिन के रास्ते बाहर आती है, ब्लड शुगर नीचे आती है और चेहरे पर पिंपल को भी यह ठीक करता है। अब ऐसा पेय पदार्थ इसमें जबरदस्त न्यूट्रस इलेक्ट्रोलाइट एंटीऑक्सीडेंट हो, उसका मुकाबला यह कल की आई कोल्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है। फिर वह गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि पैरों की मालिश करें। देखो, हमारे शरीर की गर्मी सबसे ज्यादा हमारे पैरों के तलवों से निकलती है। आप देखना, जिसके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी उसके पैर जलने शुरू हो जाएंगे, उसके पैरों से बदबू आती है। लेकिन जैसे पौधे की जड़ में पानी देने से पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की जड़ हमारे पैरों में है। वहां अगर मालिश कर ली जाए तो सारे शरीर की गर्मी निकल जाती है। आयुर्वेद के इस नियम को वैज्ञानिक भी मानते हैं। अगर आप सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर घी, इन तीनों में से किसी भी एक तेल से पैरों के तलवों की मालिश करते हैं तो इससे आपका शरीर ठंडा होगा और साथ ही साथ आपका दिमाग भी ठंडा होगा। रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धो लें और फिर इन तीनों में से किसी एक तेल से अपने तलवों की मालिश करें। आप एक दिन भी यह करके देखेंगे तो आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। नींद बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप इसके और भी अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको इस मसाज को कांसे की कटोरी से करना चाहिए। दोस्तों, कांसा एक धातु होता है जो कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। पुराने समय से ही इसके बर्तन बनते आए हैं। कांस धातु की कटोरी आपको किसी भी बर्तन की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। कांसे की कटोरी से पैरों के तलवों की मसाज करना आयुर्वेद में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का रामबाण इलाज है। आपके शरीर की गर्मी से रिलेटेड कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर चाहे पाइल्स हो, पेट में अल्सर हो, लिवर में गर्मी बढ़ गई हो, स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, आपके शरीर में कितनी भी गर्मी हो, वह इससे बाहर निकल जाएगी। जब आप अपने पैरों के तलवों की मसाज कांसे की कटोरी से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कितनी गर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि तेल लगाकर जब आप अपने पैरों के तलव की कांसे की कटोरी से मसाज करोगे तो गर्मी के अनुसार आपका पैर काला होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा पैर आपका काला होगा उतना ही समझो कि आपके शरीर में गर्मी ज्यादा थी। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि यह गर्मी आपके शरीर से निकल रही है। दोनों पैरों पर अगर आप 2-2 मिनट भी मसाज कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही जल्दी असर दिखाई देगा। जब आप पैरों की मसाज करके फ्री हो जाएं तो उसके बाद आपको अपने पैरों को किसी रुमाल से पोंछ लेना है। जब आप पैरों की मसाज करके सोएंगे तो आपकी पूरी थकान समाप्त हो जाएगी। आप रोजाना मसाज नहीं कर पाओ तो आपको जब भी समय मिले तब आप कर सकते हैं। आपके पास कांसा कटोरी नहीं है तो आप हाथों से भी मसाज कर सकते हैं। फिर वह गुरु उन्हें 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मिट्टी के मटके का इस्तेमाल करें। अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है, पसीना बहुत ज्यादा आता है या शरीर में बढ़ी हुई गर्मी का और कोई लक्षण नजर आता है तो सबसे पहले तो आपको गर्मियों में मिट्टी का मटका अवश्य इस्तेमाल करना है। देखो, मिट्टी एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक रूप से शरीर के लिए ठंडी होती है। इसके साथ ही इसमें मिनरल्स बहुत होते हैं। फ्रिज का पानी छूने से भले ही ठंडा लगता हो, लेकिन बर्फ शरीर में गर्मी ही पैदा करती है। दूसरी तरफ मिट्टी के घड़े में जमा किया हुआ पानी प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है और मजे की बात तो यह है कि यह इतना ठंडा होता है कि जिससे प्यास बुझती है, लेकिन गला कभी खराब नहीं होता है। वहीं अगर फ्रिज का पानी आप पी लेते हैं तो कई बार उससे आपका गला भी खराब हो जाता है।
इसके साथ ही मटके के पानी में साधारण पानी से एल्काइन ज्यादा होता है और इसमें मिनरल्स भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। मिट्टी का घड़ा पुश्तों से चला रहा है। आप पानी को मिट्टी के घड़े में रात में भर के रख दो, सुबह उठकर इसे पियो। ये आपकी गैस की समस्या और एसिडिटी के लिए दवाई का काम करेगा। आजकल तो दुकानों पर भी मिट्टी की बोतल, गिलास, खाना बनाने के बर्तन सब कुछ मिलने लगे हैं। मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही आप मिट्टी के बर्तन को खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी और धातु के मुकाबले मिट्टी के बर्तन में पका हुआ खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाला होता है और शरीर की गर्मी को कम करने वाला भी होता है। आप गैस पर भी मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं। देखो, यदि शरीर की गर्मी बढ़ जाए तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप शरीर की गर्मी से परेशान हैं तो यह 5 चीजें अवश्य करें। गोंद कतीरा खाए, धूप में निकले तो सर ढककर निकले, कोल्ड ड्रिंक को छोड़कर प्राकृतिक ठंडे पेय पदार्थ पिए, रात को सोने से पहले पैरों के तलवे की मालिश करें। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। उससे पहले यदि आप महात्मा बुद्ध के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। एक भाई अंधा था, जिसके कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थीं, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने भाई की मदद लूं। वैसे भी भैया अंधे हैं, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी छप्पर तैयार की और अपने अंधे भाई को उस खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएगी। अंधा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वो तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को गिरा कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर जाती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो भाई कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर अचरज में हो गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिसे हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। ये अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम ये कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वो मेरे लायक नहीं है। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। ये सुनकर राजा और भी अचरज में हो गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी ये कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी,
मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है क्या वो हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चलता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है। वो एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है? आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे सवाल अब राजा के मन में उठने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरनी है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है। उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को गिराकर भागी है और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता। और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग न लगाकर मेरे खेत की बांध को गिराते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है और भी